पापमोचनी एकादशी। एकादशी आज 25 और कल 26 को भी हैं। आप अपनी श्रद्धा और स्वेच्छा अनुसार किसी एक दिन व्रत का पालन करें। कोष्टक। गज्जू भाई कान्हा से ही कहते हैं कि सर्वप्रथम आप सभी को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पाप का अर्थ है अधर्म या बुरे कार्य और मोचनी का अर्थ है मुक्ति पाना। तो पापमोचनी एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। यह व्रत व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग दिखता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से अतिशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है। पापमोचनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश माधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। माधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्रर्थ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजूघोषा नामक अप्सरा मुनिव मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजूघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजूघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजूघोषा देवलोक जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। उद्धरण। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। उद्धरण। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। अब मेरी बात सुनो। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए।
च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पापराशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पापमोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौ दान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। आज एकादशी के शुभ दिन धर्म कार्य में दान पुण्य का कार्य करने से सहस्त्र गोदान के समान फल मिलता है। मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी के दिन धर्म कार्यों में दान पुण्य का कार्य करने से पापों का नाश हो जाता है और आर्थिक, शारीरिक और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। साथ में परिवार में खुशहाली और रिश्तों में मधुरता भी आती है। अतः इस शुभ अवसर पे दान पुण्य का कार्य अवश्य करें। भगवान श्री विष्णु की कृपा से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, सभी का जीवन संकट मुक्त, सुख समृद्धि एवं आरोग्यता से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। मालिक को प्रणाम व जय श्री हरि।